हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और क्या हाल है? वैसे तो बढ़िया ही होंगे और थोड़ी सी वॉइस की थोड़ी सी दिक्कत आएगी, 2 सेकंड का वेट दीजिए। हाँ, अब सही हो गए। तो चलिए अब हम लोग न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो आज बहुत सारी न्यूज़ है। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है क्या ही बोलूँ। यहाँ पर न्यूज़ आ रही है अमित भड़ाने की रिगार्डिंग। और यहाँ पे एक बड़ी न्यूज़ है कंगना रनौत और MS के व्लॉग्स के ऊपर। उसके बाद एक न्यूज़ आ रही है जो आ रही है एक बड़े यूट्यूबर के ऊपर जिन्हें के ऊपर केस हो गया है और वो बेल पे छूट भी गए हैं। उसके रिगार्डिंग भी और भी बहुत सारी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक यूट्यूबर है जिसका नाम है ओमार एग्जैक्टली यूट्यूबर है। और ये जो फेक न्यूज़ वगैरह फैला रहे थे जिसके कारण एक वैसा आर्टिकल में आया है। तो उसके अंदर लिखा था गिलिसन्यूज़.com ने जो है उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पे लिखा, मुंबई पुलिस ने ओमार सागवान को गिरफ्तार कर दिया है। सॉरी अगर मैंने सरनेम गलत पढ़ा हो। तो बताया जा रहा है कि ओमार एलिगेंटली यूट्यूब पर फेक न्यूज़ और रूमर्स फैलाया रहा था और सुशांत सिंह राजपूत के केस पर और आरोप की वीडियोस में मुंबई पुलिस और गवर्नमेंट को डिफेम बदनाम कर रहा था। एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के बाद में बेल पर रिलीज़ कर दिया गया है। ओके, अगर हम इसके शॉर्ट में बात करें तो इसको जो है उसके ऊपर केस हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ फेक न्यूज़। और केस के अंदर उंगली करने में सुशांत सर की केस में उंगली करने में और ये डिफेम कर रहा था गवर्नमेंट और मुंबई पुलिस को, जिसके कारण उसे अरेस्ट कर लिया गया। बट बाद में उसे रिलीज़ कर दिया गया है। फिर मैं तो वैसे मैं बता दूं तो इसका जो चैनल जो था वो हो सकता है सस्पेंड हो गया हो, क्योंकि मैंने जब इसका चैनल वगैरह सर्च करा यूट्यूब पे तो नहीं मिला। बट इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा तो मुझे नाम एक प्रोफाइल तो मिली, उसके ऊपर सिल्वर प्ले बटन था। अब कुछ कंफर्म नहीं है, बट जो भी है जैसा भी है बता दिया मैंने आप लोगों को। और मैं सिल्वर प्ले बटन वगैरह सब दिखा दूँगा। तो अगर और कुछ भी डिटेल्स मिलेगी तो मैं आप लोगों को बता दूँगा। तो चलिए अब हम लोग अगली न्यूज़ पे चलते हैं जिसकी मेरे और अमित भड़ाने की तरफ से आ रही है, जो कि है उनकी न्यू वीडियो के ऊपर। न्यू वीडियो पे फाइनली उनके हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली 400 के कमेंट्स। अब मैं बता दूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर मैंने बात तो करी थी, बट इस वीडियो के अंदर एक अपडेट ये है कि अमित भड़ाने ने इसके रिगार्डिंग अपने इंस्टाग्राम पे कुछ कहा है, जो कि मैं आप लोगों को प्ले करके बताता हूँ। क्या था? यूट्यूब पर सबके कमेंट पढ़ने, क्योंकि मेरे सुनने में आया है हम परिचय का कमेंट्स में रिकॉर्ड तोड़ने। और हाँ, ये बात जो अमित भड़ाने का वो सही थी। अमित भड़ाने का जो परिचय सॉन्ग था उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और उनकी जो अंग्रेज़ी वाली जो वीडियो आई थी रिसेंट में वो क्रॉस कर चुके हैं 400 के सब्सक्राइबर्स, मतलब बहुत बड़े अमाउंट से क्रॉस कर दिया है। तो आप लोग देख ही सकते हैं। और भी अगर इसके ऊपर और अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और यहाँ पे अगली न्यूज़ आ रही है आलिया और भाविन की तरफ से। और आलिया और भाविन का नया प्रोजेक्ट आने वाला है। अब ये नहीं मालूम क्या आने वाला है, सॉन्ग आने वाला है, कुछ नई चीज़ आने वाली है, बट हाँ कुछ तो आने वाला है। क्योंकि आलिया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें शेयर करी और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आलिया के Q&A के अंदर किसी ने पूछा कि नेक्स्ट सॉन्ग कब आ रहा है, तो उन्होंने बोला सून कांट वेट बिकॉज इट्स विद माई फेवरेट इन्फ्लुएंसर। और उसके बाद एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा जिसके अंदर लिखा हुआ था कि शूटिंग कब चालू होने वाली है नेक्स्ट, उसमें वो लिखा टुमारो। अब लग तो रहा है कि अब होने वाला है। और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं एक और स्टोरी अपलोड की जिसके अंदर भाविन लग रहा है, बट ये अभी कंफर्मेशन नहीं है। आगे आप लोगों को एक और स्टोरी दिखा दूंगा जो भाविन ने अपलोड करी है। भाविन ने भी शूट डे की एक स्टोरी अपलोड करी है और यहाँ पे फाइनली भाविन ने भी बता दिया है कि आलिया ही है। तो यहाँ पे अगली न्यूज़ आ रही है MS के व्लॉग्स की तरफ से। अब अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो कंगना रनौत को किसी ने क्या बोलूँ धमकी दी थी कि वो अगर मुंबई में आते हैं तो वो मार देंगे एंड XYZ चीज़ें थी। तो उसके रिगार्डिंग MS के व्लॉग्स ने अपने व्लॉग के अंदर कुछ कहा, जो कि मैं आप लोगों को प्ले करके बता देता हूँ। क्या था? इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि मुंबई में वो सेफ़ नहीं है, और मुंबई से ज़्यादा सेफ सिटी मुझे आज तक कोई दिखा नहीं। मैं इंडिया के काफ़ी सारी सिटीज़ में घुमा हूँ और सबसे ज़्यादा कोई अगर मुझे सेफ़ लगता है सिटी तो वो अपनी मुंबई मेरी जान। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। इसीलिए मैं न्यूज़ नहीं देखता हूँ। ये न्यूज़ देखा मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई, इतना ड्रामा, इतना टॉक्सिक। अरे न्यूज़ दे रहे हो या ड्रामा बेच रहे हो, नेगेटिविटी बेच रहे हो, क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में? हम अपने युवाओं को किस दिशा में ले जा रहे हैं, क्या दिखा? यहाँ पे अगली न्यूज़ आ रही है
रीम और तो और अर्जुन की तरफ से। और हो सकता है कि रीम और अर्जुन का कुछ नया प्रोजेक्ट आए। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने अपनी पोस्ट में कुछ लिखा था, जो कि एक फ़ोटो रीम और अर्जुन की थी, नीचे लिखा था गेस व्हाट। तो हो सकता है कुछ नया आ जाए। अगर नया प्रोजेक्ट आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और तो और यहाँ पे अगली न्यूज़ आ रही है जन्नत और फैज़ू 07 की तरफ से। अब फैज़ू और जन्नत कोई लोकेशन पे गए थे दोनों साथ में। तो अब हो सकता है, लग रहा है, मुझे कोई कंफर्म नहीं बोल सकता, बट हाँ मुझे लग रहा है कि फैज़ू और जन्नत का कुछ नया प्रोजेक्ट आने वाला है। देखते क्या होता है। मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत स्टोरीज दिखा देता हूँ। वैसे मैं जानता हूँ पीछे की थोड़ी सी वॉइस आ रही होगी, तो मुझे माफ़ करना उसके लिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वो इशू है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले थे आमिर सिद्दीकी के बारे में। तो यहाँ पे आमिर सिद्दीकी ने रिप्लाई तो नहीं बोल सकते, बट हाँ रिएक्ट करा है कैरी मिनाटी की एक वीडियो पे, जो कि उन्होंने अभी रिसेंट में अपलोड करी थी इंडियन आइडल के ऊपर। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या कहा। और यहाँ पे अपनी स्टोरी के अंदर शेयर करते हुए कहा लोल, और लाफिंग इमोजी। तो लगता है कैरी मिनाटी और आमिर सिद्दीकी के बीच में अभी तो कुछ लड़ाई है नहीं, बट जो भी अपडेट रहेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। और अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छा है कि लड़ाई नहीं है, बहुत बढ़िया वो चीज़। तो यहाँ पे अगली न्यूज़ आ रही है, वो आ रही है कैरी मिनाटी की तरफ से। वैसे एशिया में जो टॉप क्रिएटर है इन एशिया, जिसका नाम है अट्टा हिलाली इंटर। तो भाई थोड़ा सा नाम का थोड़ा कन्फ्यूजन है, अगर जो भी आप समझ लेना। ब्लॉगर है वो, ठीक है। अट्टा हिलाली इंटर जो है एशिया के नंबर 1 यूट्यूब क्रिएटर है, इंडिविजुअल यूट्यूब क्रिएटर है। तो अब उनके जो सब्सक्राइबर्स है वो 25.5 मिलियन है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, जो कैरी मिनाटी के सब्सक्राइबर्स है ना, वो 25.3 है। और हो सकता है कि कैरी मिनाटी उन्हें ओवर कर दे, और हो सकता है नंबर 1 मोस्ट सब्सक्राइब चैनल इन एशिया बन जाए। अब अगर बनता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और अगर कुछ भी इसके ऊपर अपडेट आती है, अच्छी तक्कड़ होती है, लड़ाई होती दोनों के बीच में, तो जैसा भी होगा, जो भी होगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए अब हम लोग थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ के बारे ऊपर बढ़ते हैं। वो आ रही है राधिका की तरफ से। अब ये बहुत बुरी न्यूज़ है राधिका के फैंस के लिए, क्योंकि उनके जो डैड है वो कुछ क्राइम वगैरह का शिकार हो गए हैं, जिसके रिगार्डिंग वो कुछ टाइम तक का साले सोशल मीडिया से ऑफ रहेंगे। अब इससे रिगार्डिंग तो कोई ज़्यादा डिटेल नहीं, बट हाँ जितनी डिटेल राधिका ने दी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। उनकी स्टोरी भी मैं दिखा देता हूँ क्या थी वो। थैंक यू उन सब को जिसने भी मेरे फादर को ढूंढने में मदद की है रात में। और वो अभी भी रिकवर हो रहे हैं और विक्टिम ऑफ वायलेंस थे। और मैं कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहूँगी, और जो भी डिटेल रहेगी मैं आप लोगों को बता दूँगी। अभी मेरा मूड जो है थोड़ा ख़राब है, और जितना भी जल्दी होगा मैं उतनी जल्दी आने की कोशिश करूँगी। अब अभी तक तो यही है, जो भी रहेगा मैं आप लोगों को बता दूँगा। और यहाँ पे अगली न्यूज़ आ रही है यशराज की तरफ से। यशराज, जी हाँ, रसोड़न कौन था के ओनर, उनकी तरफ से। तो उनसे किसी ने तो नहीं पूछा, बाकी हाँ बहुत लोगों को लग रहा था कि यार यशराज जो है बिग बॉस में आएंगे। बट उसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल आया जिसके अंदर यशराज ने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं, वो नहीं आएंगे बिग बॉस में। अगर कोई उन्हें अप्रोच भी करता है तो भी उसके बाद भी वो बिग बॉस के अंदर नहीं आएंगे। और क्यों? उसका रीज़न ये है कि वो अपने म्यूज़िक करियर पर अभी ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, एंड ही वांटेड टू मेक म्यूज़िक एंड ऑल दिस थिंग। तो चलिए मैं आप लोगों को आर्टिकल तो दिखाई दिया है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगली न्यूज़ आ रही है यशराज की ही तरफ से। और यशराज का जो है मर्च लॉन्च हो गया है, जो कि बेवकूफ़.com पे जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, रसोड़े में कौन था, आप लोगों को मर्च दिख जाएगा। चलिए अब हम लोग अगली न्यूज़ पे आते हैं, जो कि है जन्नत ज़ुबैर की तरफ से। और तो और यहाँ पे जन्नत ज़ुबैर के अगेंस्ट में अयाज़ अहमद ने कुछ पोस्ट किया है, जिसके अंदर अयाज़ अहमद अपने स्टोरी के अंदर बोल रहे थे ये जो फर्स्ट और सेकंड बुक है, दोनों बुक मतलब कॉमेडी बुक नहीं है, कोई कॉमिक बुक नहीं है, ये एक सीरियस बुक है। और दोनों बुक का उन्होंने नाम भी दिया है, जिसके अंदर लिखा हुआ था फॉर दिस। ये आ रही है पीछे की आवाज़। तो हाँ, हम लोग कहाँ पे, हम लोग हाँ फर्स्ट वन ऑफ द 1000 spelled sons by Khaled Roshni, and second one is reading The Diary of a Young Girl by Anne Frank। अब ये दोनों ही बुक जो है, ये कोई मजाक मस्ती वाली या कॉमिक बुक वगैरह नहीं है, ये सीरियस बुक है, और इसके अंदर कोई ऐसा सीन नहीं है। तो इसके का मतलब ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। अब आप लोग समझ ही सकते हैं, जहाँ पे होती है वहाँ पे फेम मिली जाती है यार। अब क्या ही बोलूँ,
अब समझदार को इशारा ही काफ़ी। तो चलिए अब हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। वो ये है कि आज कोई भी अचीवमेंट्स नहीं है। अब अगर कुछ अचीवमेंट्स नहीं है तो वो भी एक न्यूज़ ही हुई ना। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।